किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ गोलीकांड कई बातों को एक साथ याद दिला रहा है। अंग्रेज याद आ रहे हैं, मुगल बादशाह याद आ रहे हैं, जिनके समय में आवाज उठाना अपनी जान को दांव पर लगाने की तरफ होता था। आज फिर वही सब कुछ हो रहा है। अब भी ऐसा ही हुआ। किसानों ने अपनी मांगे रखी कि किसान जरा उग्र हो गए और उसके बाद जो कुछ उनके ऊपर ये सब कुछ काफी कुछ बयान करता है। इस तरह गोलियां चली और तमाम चीजें बरसाना किसानों के लिए कहीं ना कहीं कहां तक ठीक है। सवाल यह भी है कि शांतिप्रिय माने जाने वाले किसान इतने हिंसक कैसे हो उठे। इन तस्वीरों की एक झलक देख लीजिए और सोचिए कि क्या हो रहा है। आंदोलन के तरीके को समझिए, शांतिप्रिय किसान के बारे में सोचिए कि जिस अन्न, सब्जी, फल और दूध बेचकर वो अपना परिवार चलाता है, इतने दिनों तक लगातार बर्बाद कैसे कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और जरा समझिए। तो इन तस्वीरों को देखकर आपको काफी कुछ याद आ रहा है। आपको जाट आरक्षण आंदोलन की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फरवरी 2016 की तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे पाटीदार आंदोलन की, अगस्त 2015 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, और उसके बाद जो आज हो रहा है, यानी किसानों का जो आंदोलन आप देख रहे हैं। इन तीनों में एक बहुत बड़ी समानता है। क्या समानता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों का हिंसक होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया इस वक्त। क्योंकि किसान नेताओं ने मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्रियों से, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, उसके बावजूद, हड़ताल खत्म कराने के बावजूद किसान यदि आंदोलन में जुटे हैं, तो उसके पीछे कौन हो सकते हैं। ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, या हो सकता है सालों से दबा दर्द और गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक समीकरण एक है। और कैसा समीकरण है ये हम आपको दिखाएंगे। आज जानेंगे कि कौन हो सकता है इस उग्र आंदोलन के पीछे। बताएंगे इन तस्वीरों की पूरी डिटेल और उसका कारण भी। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान, जिसमें इस आंदोलन के खूनी हो जाने, हिंसक हो जाने की वजहों की पड़ताल करने के साथ ही किसानों से जुड़ी कई खबरों को जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है आज जय किसान की सुर्खियों में। मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को रास्ते में रोका गया। मंदसौर से पहले नीमच में हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। मंदसौर गोलीकांड के बाद गुस्से में है किसान। GMSP के तबादले के साथ ही सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात मानी। पुलिस को पहले क्लीन चिट देने वाली शिवराज सरकार ने लिया यूटर्न। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना पुलिस ने ही चलाई थी गोलियां, कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। मंदसौर गोलीकांड को लेकर मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो रहा है विरोध। किसानों ने शिवराज सिंह सरकार को खूनी करा देते हुए इस्तीफे की मांग की। बिहार के मोतिहारी में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया योग शिविर का उद्घाटन। बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए कहा, स्वच्छ और स्वस्थ भारत है मोदी सरकार की प्राथमिकता। तो सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो भूपेंद्र सिंह गृहमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये बयान दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, क्लीन चिट दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि हाँ, हम मानते हैं जांच के बाद ये सामने आ गया और दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह ने, वो हम आपको सुनाते हैं। पहले किसानों की मृत्यु हुई है, वह पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है, ये जांच में स्पष्ट हुआ, प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है। और घटना दुखद है। ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। कुछ चैनलों में ये समाचार भी चला था मेरी तरफ से कि पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मृत्यु हुई है। ये मैंने उसी समय भी कहा था। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद जानकारी नहीं थी,
और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि नहीं पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, हम लोगों ने तत्काल इस बात को कहा नहीं देखिए इसकी जांच होगी और जांच में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो लोग दोषी हैं उन दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। भूपेंद्र सिंह का ये बयान आया, लेकिन उसके पहले जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मंदसौर आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान के आंदोलन को लेकर दोनों ही राज्य की सरकारें कांग्रेस और दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रही थी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी वहां जा पहुंचे। कांग्रेस ने इस बात से पहले किनारा किया था, लेकिन अब खुलकर समर्थन में आ गई है, खासतौर से राहुल गांधी के मंदसौर